नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। दरअसल कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और इसीलिए मास्क सभी को पहनना बहुत जरूरी है। न्यूज 18 भी सभी से यही अपील करता है कि वो मास्क जरूर पहने। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही इस वक्त बड़ा हथियार है और इसीलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं और रैलियों में मास्क पहने और लोगों से भी मास्क पहनने की अपील करें। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। जय बांग्ला, जय बांग्ला। चुनाव आते हैं, जाते हैं, जय पराजय होता रहता है। कभी ये बैठेगा, कभी वो बैठेगा, लेकिन ये मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चल सकता। बंगाल में चुनाव नजदीक आते ही अब सियासी तापमान और बढ़ता चला जा रहा है। ममता बनर्जी के सियासी हमलों का करारा जवाब देने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल पहुंच रहे हैं और आज सुबह 11 बजे पुरुलिया में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होगी। पहले यह रैली 20 मार्च को होनी थी, लेकिन बाद में कार्यक्रम में बदलाव किया गया है और पुरुलिया में 9 विधानसभा सीट है। सभी तक पुरुलिया को अब टीएमसी का अब तक के गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन पिछले चुनाव में टीएमसी ने यहां पर 7 सीटों पर जीत हासिल की थी और इसीलिए यहां पीएम मोदी की रैली बेहद महत्वपूर्ण है। बीजेपी की नजर यहां के 23% महतो वोट बैंक पर भी है। पुरुलिया की रैली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली जो कि पुरुलिया में हो रही है, ये जंगल महल रीजन है। अगर आप इस जगह के इस पूरे क्षेत्र के महत्ता को समझना चाहते हैं तो जंगल महल जो है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी यहाँ पर काफ़ी मजबूत है। हालांकि 2016 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय यहाँ पे पुरुलिया के 9 सीटों में से 7 टीएमसी की झोली में गई थी और 2 कांग्रेस को गई थी, लेकिन 2019 के जो लोकसभा सीट में इन्हीं 9 सीटों में से 8 पे बीजेपी की बढ़त थी और बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी यहाँ पे हैं, एमपी भी हैं यहाँ पे पुरुलिया से। और ये जो पूरा क्षेत्र है जिसे जंगल महल कहते हैं, जिसमें कि झारग्राम है, जिसमें कि आसनसोल है और ये जो बांकुड़ा है, ये जो सारा ये जो ज़िले हैं, इसमें न केवल आदिवासी पॉपुलेशन है बल्कि यहाँ पर नक्सलिज्म भी है और साथ में यहाँ पे ये पूरा जंगल इलाका है, ये पूरा जंगली इलाका है और यहाँ पे बीजेपी का दबदबा रहा है। तो अगर बीजेपी को कोलकाता में उस कुर्सी पे बैठना है, मुख्यमंत्री की कुर्सी को हथियाना है, तो उसे ये जो क्षेत्र है, जंगल महल क्षेत्र जो है, वहाँ पे इसे काबिज होना होगा, वहाँ पे कब्जा करना होगा। लगभग 60 से 65 विधानसभा क्षेत्र हैं जो कि इन 3-4 जो ज़िले हैं उनमें मिला के आते हैं और इसमें बीजेपी को अच्छा अपना दमखम दिखाना होगा, अपना स्कोर दिखाना होगा। आज की अगर रैली की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11:30 बजे के आसपास में यहाँ से संबोधन करेंगे। प्रधानमंत्री का वो स्टेज आप देख रहे हैं, वहाँ पे एसपीजी की सिक्योरिटी है और उसकी तैयारी की जा रही है। यहीं से प्रधानमंत्री जो है वो लोगों को संबोधित करेंगे। झारग्राम, ये जो पूरा इलाका है, पुरुलिया का इलाका है, जो जंगल महल इलाका है, वहाँ के मुद्दों की बात करेंगे, वहाँ के जो लोग हैं उनसे मुखातिब होंगे और सिक्योरिटी का यहाँ पर खासा इंतज़ाम है। आज आप देखिए अगर तो खासकर कि जब से बंगाल में 2 जगह पब्लिक रैली में और रोड शो में जब से मारपीट की घटना हुई है उसके बाद से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसी तरह का कोई चांस नहीं लेना चाहती है। सिक्योरिटी का खासा इंतजाम है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी लगाया गया है। यहाँ पे स्टेट पुलिस जो है वो भी लगी हुई है और उनका कहना है, आज हमारी बात हो रही थी, जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका कहना है कि खासकर क्योंकि यहाँ पे 2 घटनाएं बंगाल में हो चुकी हैं, पब्लिक रैलीज़ में मारपीट की घटना, इसलिए इस बार जो है वो किसी तरह की कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं वो और सिक्योरिटी के मामले में इस बार किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरुलिया में विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और इस वक्त हम पुरुलिया में उसी ग्राउंड पर मौजूद हैं। 11 बजे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ग्राउंड में यहां पर पहुंच जाएंगे। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। स्टेज पूरी तरीके से तैयार है। एसपीजी के जवान जो हैं इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि स्टेज पर हैं और वो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पुरुलिया की, तो पुरुलिया में कुल 9 विधानसभाएं हैं और 2019 लोकसभा में इन 9 विधान
विधानसभाओं में से 8 विधानसभाओं पर बीजेपी ने लीड किया था और यहाँ पर 2019 विधानसभा में बीजेपी के उम्मीदवार सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो को जीत हासिल हुई थी और उसी परफॉर्मेंस को बीजेपी रिपीट करना चाह रही है। और इसी वजह से पुरुलिया में पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ आए थे और अब प्रधानमंत्री मोदी खुद यहाँ पहुँच रहे हैं वो विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए ये जो प्रधानमंत्री की जनसभा को देखते हुए यहाँ पर टेंट लगाया गया है और यहाँ पर चारों तरफ जहाँ पीछे के तरफ जो लोग कार्यकर्ता आएंगे वो जो प्रधानमंत्री को देख नहीं पाएंगे उनके लिए एलईडी स्क्रीन भी यहाँ पर लगाया गया है। कार्यकर्ता पहुँचना शुरू हो गए हैं, यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुँचना शुरू हो गए। 11 बजे प्रधानमंत्री आने वाले हैं लेकिन आप अभी से आ गए हैं यहाँ पे। देखिए अभी से नहीं, कोई ऐसा भी है कि रात को ही आया हुआ है, जो दूर से मार के चले बंधुआन जो है वो दूर रात को आ चुका है। मोदी का भक्त जो है कि रात है दिन है कब आना है नहीं, मोदी को देखना है मतलब आना है तो आना है। मोदी को देखने के लिए आए हैं, प्रधानमंत्री मोदी को आप देखने के लिए आए हुए हैं? हाँ, मोदी जी आना है, सब देख लो, उन्हीं को देखने के लिए आप पहुंचे हैं? सब पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के लोग में जनता है सब। तो यहाँ पर तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए कई लोग जो हैं यहाँ पर बीते रात से ही यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पर देखने के लिए यहाँ पर